नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी में आज हम इकाई 8 सीखने वाले हैं। इकाई का नाम है भरत मिलाप। उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में गए। भरत अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, अपितु सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर वे सेवक की भांति राजकाज करते हैं। इसीलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। माता पिताની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે રામ વનમાં ગયા। उनके साथ सीता भी गई। તેમની સાથે सीता પણ गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत ने જ્યારે આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તે અયોધ્યાના સિંહાસન પર बैठा नहीं, अपितु परंतु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। परंतु तेमने सिंहासन पर रामनी चाकड़ी राखी अने तेमणे सेवकनी जेम राज्य कारभार संभाळ्यो। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે भाई होय तो भरत जेवो। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। कुटिया वन का एक भाग, जंगल नो एक भाग छे। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। झूंपड़ी नी बाहर राम अने सीता बैठेला छे। कुटिया एटले झोपड़ी, झूंपड़ी। पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। बाजुमां ज धनुष्य बाण लई अने लक्ष्मण उभो छे। दृश्य 1। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो आवाज कहां से आ रही है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर कहा, अरे, यह तो भरत है। साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम, दृश्य 1, राम और लक्ष्मण का संवाद है। उसमें दोनों भाइयों की बातचीत चल रही है। वे भाइयों की बातचीत चाले छे। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो आवाज कहां से आ रही है। राम कहे छे कि भाई लक्ष्मण, जरा जो तो आ आवाज क्यांथी आवे छे। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण आम तेम जोईने आजूबाजू जोईने कहे छे, प्रभु, सामेथी કેટલાક લોકો આવતા દેખાય છે। राम ने कहा, कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। राम कहे छे कि कौन लोको छे, जरा ध्यान थी जुओ। लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर, अरे, यह तो भरत है। लक्ष्मण छे ई ध्यान थी जोवे छे अने कहे छे, अरे, आ तो भरत छे। साथ ही बहुत से लोग हैं। इनी साथे घणा बधा लोको छे। हमें सावधान हो जाना चाहिए। आपणे सावधान थई जवुं जोईए। शायद वे लोग
लड़ने आ रही है। शायद એટલે કદાચિત કદાચિત આ બધા લોકો જે છે એ લોકો કદાચ એ લોકો લડવા આવી રહ્યા છે। राम ने हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा, पहचाना क्यों नहीं? उसी मां का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। आगे राम ने हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। એટલે રામે હસીને લક્ષ્મણને કહે છે, શક એટલે શંકા, બરાબર? તો ભાઈ હસીને કહે છે, ભાઈ લક્ષ્મણ, તું તો કારણ વગર શંકા કરવા લાગે છે। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। आटला वर्ष साथे रही ने पण तू भरत ने न ओळख्यो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? लक्ष्मण एकदम उत्तेजित होना यानी गुस्सा करना, એટલે ગુસ્સે થઈને કહે છે, ઓળખ્યો કેમ નહીં? उसी माँ का बेटा है जो इसने वनवास दिलाया। એ જ માનો દીકરો છે જેણે આપણને વનવાસ અપાવ્યો છે। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? दोष એટલે એનો ગુનો, અપરાધ। तो सीता माता कहे छे कि एमा बिचारा भरत नो शो वांक? लक्ष्मण ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण कहे छे, ल्यो, બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। અહીં આ પેલું દ્રશ્ય પૂરું થાય છે। હવે આગળ બીજું દ્રશ્ય ચાલુ થાય છે। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूं। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं, किंतु भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ता दौड़ता झूंपड़ी नी नजीक आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। निकट એટલે નજદીક આવે છે। તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। તે રામના પગમાં પડે છે। ચરણ એટલે પગ। राम भरत को उठाकर गले लग जाते हैं। હવે રામ છે ઈ ભરતને ઊભા કરીને ભેટે છે। હવે ભરત શું કહે છે તે જોઈએ। ભરત रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत रड़ता रड़ता कहे छे, मने माफ करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, तमे माराथी मोटा छो। मैं आपको लेने आया हूँ। हूँ तमने लेवा माटे आव्यो छुं। आप सब अयोध्या चलिए। तमे बधा अयोध्या चालो। यह इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। आ नगरवासियों पण एज इच्छा छे। निराश न कीजिए प्रभु, निराश न करो प्रभु। मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम कहे छे कि भाई भरत, हूँ तारो प्रेम जोईने प्रसन्न छूं, किंतु मैं माता खुश पिता छूं। की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूं। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक बोला, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम ने कहा,
नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश। किंतु मैं माता पिता की आज्ञा पालन करने वन में आया हूँ, પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું। વનવાસ પૂરા करके ही लौटूंगा। वनवास पूरो કરીને જ પાછો आवीश। एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ना प्रभु, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે। आपके बिना प्रजा दुखी है, તમારા વિના પ્રજા दुखी છે। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य એટલે फरज। प्रजा ने सुखी राखवी ए राजा ની फरज છે। तब राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नगरजनों, અત્યારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે। ભરત मेरा भाई है। भरत मारो भाई છે। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને પાછો ન આવું, ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા બધાના સુખ દુઃખનું ध्यान રાખશે। आप उसे राजा माने, તમે એને રાજા માનો। यह मेरा आदेश है। आदेश એટલે આજ્ઞા છે। આ મારો આદેશ છે, આજ્ઞા છે। भरत कुछ सोचकर बोलता है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम ने कहा, बोलो, क्या चाहते हो? भरत बोला, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊं दे दें। राम ने कहा, खड़ाऊं? खड़ाऊं का क्या करोगे? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। आगे, अच्छा प्रभु, जैसी भरत बोलता है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ત્યારે ભરત કંઈક વિચારીને કહે છે, સારું પ્રભુ, જેવી તમારી આજ્ઞા, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करे। परंतु मारी एक विनती છે, એને તમે સ્વીકાર કરો। राम ने कहा, बोलो, क्या चाहते हो? राम कहे છે, बोल, શું ઈચ્છે છે? भरत ने कहा, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे। खड़ाऊ એટલે ચાકડી। तो भरत એને કહે છે કે મને તમે તમારા પગની ચાકડીઓ આપી દો। राम ने कहा, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? राम कहे છે, ચાકડીઓનું શું કરીશ? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। તેમને સિંહાસન ઉપર મૂકીને તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ राजकाज करिस। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरत नो प्रेम जोईने राम, सीता અને લક્ષ્મણ એકદમ ગદગદિત થઈ જવું એટલે ખૂબ જ આનંદિત થઈ જાય છે। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र भगवान से ई आगळ वधी ने भरत ने प्रेम थी भेटे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। चाखड़ियों लईने भरत तथा नगरजनों राम अने भरत नी जय बोलता बोलता रवाना थाय छे। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। जंगलनो एक भाग छे, एमां झूंपड़ीनी बहार राम अने सीता बैठेला छे। पासे ज धनुष्य बाण लई अने लक्ष्मण ऊभा
છે આપણને અહીંયા ચિત્રમાં દેખાય છે। भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो आवाज कहाँ से आ रही है? ભાઈ લક્ષ્મણ જરા જોતો આ અવાજ ક્યાંથી આવે છે। प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। પ્રભુ સામેથી કોઈ કેટલાક લોકો આવતા દેખાય છે। कौन लोग है? जरा ध्यान से કોણ લોકો છે જરા ધ્યાનથી જો। देखो। अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। અરે આ તો ભરત છે, સાથે ઘણા બધા લોકો છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। આપણે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ તે લોકો લડાઈ કરવા માટે આવી રહ્યા છે, લડવા માટે આવી રહ્યા છે। भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। ભાઈ લક્ષ્મણ તું તો વગર તું શંકા કરવા લાગે છે। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? આટલા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યા પછી પણ તું ભરતને ન ઓળખી શક્યો? पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। ઓળખ્યો કેમ નહીં? ગુસ્સે થઈને કહે છે ઓળખ્યો કેમ નહીં? એ જ માનો છોકરો છે જેણે આપણને વનવાસ અપાવ્યો છે। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? સીતા માતા કહે છે કે એમાં બિચારા ભરતનો શું વાંક છે? लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। લો બધા જ લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी ભરત દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની નજીક આવે છે। आंखों से आंसू बह रहे हैं। તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। તે રામના પગમાં પડે છે। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। રામ ભરતને ઊભા કરીને ભેટે છે। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। ભરત રડતા રડતા બોલે છે મને માફ કરો પ્રભુ, તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ જ હાથ નથી। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। તમે મારાથી મોટા છો, માટે તમને જ રાજા બનવું જોઈએ। मैं आपको लेने आया हूं, आप सब अयोध्या चलिए। હું તમને લેવા માટે આવ્યો છું, તમે બધા અયોધ્યા ચાલો। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। આ બધા નગરવાસીઓની પણ આ જ ઈચ્છા છે, તેમને નિરાશ ન કરો પ્રભુ। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, ભાઈ ભરત હું તારો પ્રેમ જોઈને પ્રસન્ન છું, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। વનવાસ પૂરો કરીને જ પાછો ફરીશ। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही ત્યારે એક નાગરિક બોલે છે નહીં પ્રભુ, તમારે અમારા સાથે ચાલવું જ પડશે। होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य તમારા વગર પ્રજા દુખી છે અને પ્રજાને સુખી રાખવી એ રાજાનો કર્તવ્ય છે। है। नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा નગરજનો આ સમયે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારો સૌથી મોટી ફરજ છે। कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखे। ભરત મારો ભાઈ છે, જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને ન આવું ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા સુખ દુઃખનું ધ્યાન रखेगा। રાખશે। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। તમે એને રાજા માનો, આ મારો આદેશ છે, આજ્ઞા છે। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें।
ભલે પ્રભુ, જેવી તમારી ઈચ્છા, પરંતુ મારી એક વિનંતી છે, એનો તમે સ્વીકાર કરો. बोलो, क्या चाहते हो? બોલો, શું ઈચ્છે છે? मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। મને તમે તમારા પગની ચાખડીઓ આપી દો. ખડાઉ એટલે ચાખડીઓ. खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? ચાખડી, ચાખડીનું શું કરીશ? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। એને સિંહાસન પર મૂકીને તમે જ્યારે પણ પાછા આવશો ત્યાં સુધી સેવકની જેમ એ રાજકાજ કરીશ. भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गद ભરતનો પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ આનંદિત થઈ જાય गद છે, हो जाते પ્રસન્ન हैं। થઈ જાય છે. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। રામ ભગવાન આગળ આવીને ભરતને પ્રેમથી ભેટે છે. खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते। ખડાવ એટલે ચાકડી લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય બોલતા બોલતા રવાના થાય